मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार टीवी। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। अज चर्चा का विषय ਹਨ श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने हर रोज़ नवी चुनौती का सामना करना पै रहा। उन्होंने लीडरशिप नूं पार्टी के अंदरों भी चैलेंज मिल रहा है कि वो रिजाइन करन, और हुण तां गल इस तो भी अगे वध गई है कि उन्होंने साथी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरजिंदर सिंह धामी जी, उन्होंने भी रिजाइन करन लई अंदरों आवाज़ उठ रही है। सो ये उठ रही आवाज़ों का कारण यह है कि सुखबीर दी बादल परिवार की लीडरशिप हुण जिहड़ियां अकाली वर्कर हैं, अकाली नेता हैं, पंथक नेता हैं, उन्हां दा कोई विश्वास नहीं रह गया। पर सुखबीर सिंह बादल इस तरह ते रिजाइन करनगे नहीं, उन्हां ते प्रेशर अंदरों बाहरों पेगा। हो सकता है एक समा अजे आ जाए कि अकाल तख्त के जथेदार भी हरप्रीत सिंह जी नूं उन्होंने बुला के कहना पे कि भाई तुसी हुण अकाली दल दी पदवी तो प्रधानगी दी पदवी तो रिजाइन कर दिओ। ये हुणे जिहड़ा नवां चैलेंज आया है वो श्रोमणी कमेटी यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर करनैल सिंह पंजोली ने अकाली दल के नेता सुखबीर बादल नूं इमीडिएटली पार्टी तो रिजाइन करन लई कहा है। उन्होंने इस बयान विच ये भी कहा कि अकाली लीडर यानी सुखबीर सिंह बादल, SGPC के प्रधान धामी जी और होर सारे लीडर जिहड़े ऑफिस होल्डर हैं वो अकाल तख्त साहब अगे समर्पित होण ते उत्थे आके अपना पदवियां तो रिजाइन दे दें। और उन्होंने पंजोली जी ने कहा कि अकाल तख्त के जथेदार साहब नवी लीडरशिप जिहड़ी है उसका फैसला लैणगे तां जो अकाली दल जिहड़ा है वो पंथक बन जाए तो एक परिवार की चुगल विचों निकल जाए, तां जो पंजाब विच जो पिछे हारां होईयां हन अकाली दल बादल नूं ते जिस तरह पार्लीमेंट विच जमानती जपत हो गई उन्हां दे कैंडीडेट दी ते 5वें नंबर ते आया। तो इस सारे सिलसिले विच जो गल उभर के आई है वो ये है कि दिल्ली श्रोमणी अकाली दल ने भी बादल परिवार नालों रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दा। उन्होंने अकाली दल दिल्ली स्टेट बना लिया ते नवां चोण निशान टोकरी भी ले लिया। तो उन्हां दा इस पार्टी नाल हुण कोई संबंध नहीं। और उन्हां दा जिहड़े मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि सिख मुद्दों ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दे स्पोक्समैन हैं अते उन्होंने काफ़ी कोशिश करके प्रधानमंत्री मोदी जी नाल सिख नेतावां दियां इंटलैक्चुअल दियां और विदेशों तो आए सिखां दियां काफ़ी मीटिंगां भी 3 करा दित्तियां। उन्होंने घर च लंगर भी बनया ते उत्थे संत भी इकट्ठे हो के उन्हां सब ने मोदी जी नूं बड़ा सलाया कि उन्होंने सिखां लई बहुत कुछ किया। सो इस सारे सिलसिले विच अकाली दल बादल किथे नज़र नहीं आता। हुण सिरसा जी ने अपनी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते भी उन्हां दा होल्ड है अते उन्हां दा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट भी उन्हां दी मर्जी नाल चल। जहाँ आपां कह सकते हैं कि जो
देश के प्रधानमंत्री की इच्छा सी कि उन्होंने सिखा नाल जिहड़े संबंध अच्छे होण अते उन्हां दा सिख सियासत उत्ते किसी ना किसी लैवल ते कंट्रोल होवे। वो कंट्रोल उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसे के थ्रू दिल्ली अकाली दल यानी कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट अते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी जिहड़ी कि हुण बादल परिवार दे नहीं हैगी, उहदे राहीं उन्होंने अपना जिहड़ा एक डायरैक्ट और इनडायरैक्ट दोवें रस्तियां राही अपना संकल्प कायम कर लिया। हुण जो पार्लीमेंट दे बाहर एक रोस प्रगट किया सुखबीर बादल ने ते हरसिमरत कौर ने, क्योंकि हुण मैं मैंबर पार्लीमेंट वो दो ही रह गए। उन्होंने हत्थां विच वो प्ले कार्ड सीगे, होर्डिंग सीगियां छोटियां गतियां ते लिखिया होया सी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करो। जदों अंदरों अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री निकले और उन्होंने जदों सुखबीर बादल कह रहे सन कि तुसी प्रॉमिस किया तो वो रुके नहीं, वो हस के लंघ गए। उन्होंने हासे विच एक सुनेहा सीगा, जिहड़ा सुनेहा शायद सुखबीर बादल समझना नहीं चाहते, हरसिमरत कौर समझना नहीं चाहते। फिर नितिन गडकरी जी आए जो कि साडे ट्रांसपोर्ट के हाईवेज मिनिस्टर देश के, उन्होंने भी फिर उन्होंने हरसिमरत बादल ने ते सुखबीर बादल ने किया, उन्होंने भी हस के गल टाल दी, उन्होंने कोई सुनिया। सो एक गल सुखबीर नूं समझनी चाहिए है कि सरकारां विच पुछगिछ उदों हुंदी है जदों तुहाडे हत्थ विच वड्डी गिनती विच मैंबर पार्लीमेंट होण, राज सभा दे होण, तुहाडे कोल पंजाब दी सरकार होवे जां तुहाडे कोल बहुत वड्डी गिनती MLA दी होवे, जिस तो तुहाडा ये प्रभाव बने कि तुसी पंजाब दे सिखां दे लीडर हो, उन्होंने रिप्रजेंट करते हो, उन्होंने भावनावां रिप्रजेंट करते हो। वो खाना तो हुण सुखबीर दा, हरसिमरत कौर दा तो विक्रम मजीठिया दा खाली हो चुका है, वो जेल च बैठे हुण। धरना लाया दिल्ली जंतर मंतर, उहदे विच अकाली दल सरना दे प्रधान परमजीत सिंह सरना और मनजीत सिंह जी के भी सन। और तुसी ये देखो कि उत्थे वो 2000 बंदा भी नहीं इकट्ठा कर सके। तुसी केंद्र उपर किवें कोई अपना प्रभाव या प्रेशर या दबाव बनाओगे कि भी वो तुहाडे कहण ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ छड्ड दे। उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारियों को बसां करके AC दिल्ली धरने ते गिणती वधाण लई ले जाना पै गया और उन्होंने SGPC के खर्चे ते ही उन्होंने बसां वापस लैके आईयां। जेकर उन्होंने कोल 2-3 हज़ार सिख भी नहीं दिल्ली च इकट्ठा होंदा तो परमजीत सिंह सरना जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्रेजिडेंट रहे दिल्ली श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दे और दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते उन्हां दा ते उन्हां दे भरा दा कब्जा रहा, उन्हां कोल हुण लोकल भी वो सिखां नूं प्रेरित करके उस धरने च नहीं ले जा सके। और सुखबीर ने बड़ा एक अपना मजाक आप उड़ाया कि उसने एक गीत गाना शुरू कर दिता। असी ये देखण च आया है कि जेकर सुखबीर बादल दी केंद्र विच कोई भी नहीं सुनदा ते पंजाब विच मंत्री गौरमेंट भी जिहड़ी है आम आदमी पार्टी दी है तो उन्होंने कोई अपना सोचना चाहिए। बाबा सतनाम सिंह जी दमदमी टकसाल वाले उन्होंने भी इन्हां नालों किनारा कर रहा, चाहे इस गल लई
डॉक्टर चीमा पर्दा पाने की कोशिश करते हैं कि ये ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਤੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਠੋਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, तो वो गल कोई बहुत ही सार्थक नहीं लगती। वो एवें अखबारां विच कोई ना कुछ कहण लई जिन्हों असी कह सकते हैं कि वो ठीक है अखबारां 'च तुसी कह लो। सो अकाली दल दे प्रभाव विच जे असी देखिए दूसरा लीडर जिहड़ा मनजीत सिंह जीके ਹਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਾਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ SGPC ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੰਜੋਲੀ ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ MLA ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਠਿਆ, ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।